हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ मनीष वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज की एक खास वीडियो, ये स्पेशल वीडियो जो बनाई गई है, ये एक खास मकसद से बनाई गई है। इसका संबंध ना आपके बिजनेस प्रॉफिट से है, ना ग्रोथ से है, और या बात करूँ ना आपके इंटरनल मोटिवेशन से है। ये संबंध रखती है आपकी मानवता से, या बात करूँ तो उस प्रकृति से, उस नेचर से जिसमें हम रहते हैं। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जो मनुष्य है ये एक सामाजिक प्राणी है, और इसके अलावा पृथ्वी पर अन्य भी कई जीव रहते हैं जिनका उतना ही अधिकार है यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर जितना कि एक आम मनुष्य का है, यानी कि हमारा और आपका है। दोस्तों, यहाँ प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, चाहे वो वायु है, चाहे वो जल है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो वृक्ष है, चाहे फल सब्जियां हैं, जितना अधिकार एक मनुष्य का है उतना ही अधिकार उन सभी जीवों का है जो यहाँ पे पृथ्वी पर रहते हैं। पर कुछ वर्षों से देखा गया है कि मनुष्य ने अपने प्रॉफिट के लिए, अगर बात करूँ तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नुकसान पहुंचाया है, उनकी बर्बादी करी है और प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसका कहीं ना कहीं जो फ़ायदा हुआ है वो मनुष्य को तो हुआ है, पर जो अन्य जीव हैं, जो पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा अन्य जीव हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है। पर दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से ये देखा जा रहा है कि मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने जीवन को सुख बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जिसका कहीं ना कहीं उसे तो बेनिफिट हुआ है, पर मनुष्य के अलावा जो पृथ्वी पर और जीव हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है। दोस्तों, हमने देखा कि पेड़ों को काटकर बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड बनाए गए, बिल्डिंगें बनाई गई, नदियों का जल खराब कर दिया गया, और कहीं ना कहीं पशु पक्षियों जानवरों का अपने बिजनेस में इस्तेमाल करा गया अपने प्रॉफिट के लिए, जिसका सीधा सीधा जो लाभ हुआ है वो मनुष्य को तो हुआ है, पर इसके अलावा सभी जीवों को इसका नुकसान हुआ है। पर दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि जब से कोरोना वायरस आया है, प्रकृति में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। यहाँ पर ऐसी चीज देखने में आई है कि अन्य जीवों को भी इसका फायदा हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें, मनुष्य का तो इस चीज का नुकसान हुआ है, पर मनुष्य के अलावा जो और प्राकृतिक जीव है, अन्य जो जीव है, उनको इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, पर उन सभी जीवों के लिए कोरोना है वो वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमारा जो आसपास का वातावरण वो साफ हो चुका है, हवाएं शुद्ध हो चुकी है, सड़कें साफ हो चुकी है, नदियों का जो जल है वो साफ हो चुका है, और हमारा टोटल जो वातावरण है वो प्रदूषण मुक्त हो चुका है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं मनुष्य को हुआ है। इसके अलावा जो अन्य जीव भी हैं उन्हें भी इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और ये भी देखा गया है कि जो पशु पक्षी हैं, जो अन्य जानवर भी हैं, वो भी जंगलों से शहरों की तरफ लौट रहे हैं, गाँवों की तरफ लौट रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक शांति का अनुभव महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर बात भारत की करी जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी जो पॉल्यूशन को लेकर थी, गंदगी को लेकर थी, नदियों को साफ करने को लेकर थी। हम बहुत सारे प्रयास कर रहे थे और यहाँ तक कि हमने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, पर हम उन्हें साफ करने में असमर्थ थे। पर पिछले 50 दिनों में लगभग अगर देखा जाए तो प्रकृति अपने वापस से प्राकृतिक रूप में लौट कर आई है। नदियों का जल साफ हो चुका है, सड़कें साफ हो चुकी हैं, पॉल्यूशन खत्म हो चुका है, ध्वनि प्रदूषण कम हो चुका है, हवा का जो लेवल था, पर्यावरण वो एकदम ठीक रूप में आ चुका है, जो कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से लोगों को और देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है, पर कहीं ना कहीं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सकारात्मक रूप भी देखने को मिले हैं जिनका फायदा सीधे सीधे मनुष्य को हुआ है। हम क्या महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो आसपास की जलवायु है वो शुद्ध हो चुकी है, नदियां साफ हो चुकी हैं, सड़कें साफ हो चुकी हैं, और सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है, जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है, वो भी फिर से एक पुनर्निर्माण के रूप में आ चुके हैं, फिर से उसका निर्माण हो चुका है। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रकृति है, जो फिर से अपने प्राकृतिक रूप में आई है, जिसने इतना सारा वरदान फिर से मनुष्य को दिया है, तो क्या मनुष्य इस वरदान को, जो प्रकृति का वरदान है, फिर से इसे संजो के रख सकता है, या फिर उसे अपने फिर से सुख सुविधाओं के लिए बर्बाद कर देगा? और दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि मनुष्य इस प्रकृति से खिलवाड़ करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो प्रकृति भी कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में अपना बदला अवश्य लेगी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।